हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम डोज। पिछली क्लास में हम पढ़े थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसके कुछ एप्लीकेशंस। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। तो अगर कोई स्फेरिकल सरफेस है हमारा, ये कोई स्फेरिकल सरफेस है, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था मिरर के, स्फेरिकल मिरर के बारे में, कि अगर किसी स्फेयर से हम कोई पार्ट काट लेते हैं, तो जैसे इस पर हमको पार्ट काटा स्फेयर का, तो ये एक स्फेरिकल सरफेस हो गया। अब इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा या रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, तो उसको हम सी बोलते हैं। तो अगर ये कोई स्फेरिकल सरफेस है, इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो n2 है, ये हमारा एयर है सर्फ, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, n1 एंड n2। अगर कोई रे, अगर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, इफ देर इज ऑब्जेक्ट ओ, तो अगर यहां से कोई रे पास होती है ऑब्जेक्ट से, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, व्हेन अ लाइट मूव फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम है एयर, और ये जो सरफेस है ग्लास सरफेस है, ये जो स्फेरिकल सरफेस है, ये क्या है डेंसर मीडियम है। तो अगर कोई भी रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगी, तो वो किधर बेंड होगी, दैट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसको जाना चाहिए था सीधा, ये सीधा ना जाके अब कैसे जाएगी, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी और वो इस तरीके से मूव करेगी। तो यहां हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा आई, ये हमारी इमेज फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से, तो अब हमको क्या करना है, इसका जो u डिस्टेंस है, u क्या होता है, जैसे मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या होगा, v होगा इमेज डिस्टेंस, v होगा हमारा इमेज डिस्टेंस। तो इस तरीके से अब हमको u एंड v इनके बीच में रिलेशन निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच के बारे में। इसको हम यहां कर देते हैं। तो अगर इस एंगल को मैं अल्फा कंसीडर करता हूं, लेट अस कंसीडर दिस एंगल एज अल्फा। ये जो हमारा एंगल है, ये हमारा जो एंगल है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है हमारा पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, इसको मैं बीटा कंसीडर करता हूं, इस एंगल को बीटा कंसीडर करता हूं। और इस एंगल, तीसरा एंगल है, इसको मैं गामा कंसीडर करता हूं। तो ये जो एंगल है हमारा, इस पॉइंट को कंसीडर करता हूं मैं m, इस पॉइंट को मैं m कंसीडर करता हूं, ये पॉइंट को o कंसीडर करता हूं ओरिजिन, ये हमारा I है, ये O है, O तो मैं ऑलरेडी कंसीडर कर चुका हूं, तो ये m की जगह p कंसीडर कर लेता हूं मैं, यहाँ इस पॉइंट को p कंसीडर कर लेता हूं। तो इस तरीके से, तो आप जैसे कि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, वी हैव स्टडीड अबाउट एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, तो अगर इस एंगल को कंसीडर करें, एंगल दिस एंगल, दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्रायंगल दिस अल्फा बीटा, दिस ट्रायंगल OMC, ट्रायंगल OMC, दिस एंगल इज अ एक्सटीरियर एंगल। तो बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, दिस एंगल OM, इसको हम x कंसीडर कर लेते हैं, एंगल OMX, this angle is exterior angle to this alpha and beta. So by exterior angle theorem, x will be equals to, angle x will be equals to alpha plus beta, this angle will be equals to alpha plus beta. One more thing, we can here tan alpha, what will be equals to tan alpha, this is tan alpha, tan alpha किसके बराबर होगा, tan alpha होगा mp by op, tan alpha will equals to mp by op। ऐसे ही tan बीटा, tan बीटा क्या होगा, tan बीटा होगा हमारा mp by cp, mp by cp। तो इस तरीके से अल्फा और बीटा का रिलेशन निकल गया हमारा, और हमको गामा निकालना है, tan गामा, tan गामा,
टेन गामा क्या होगा इस ट्रायंगल में, एम पी आई में कंसीडर करो, तो हमको टेन गामा हो जाएगा हमारा, दैट विल बी इक्वल टू एम पी बाई पी आई, एम पी बाई पी आई। और जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि अगर एंगल स्मॉल होगा, अल्फा बीटा गामा अगर स्मॉल है, तो जो टेन अल्फा है वो अल्फा के बराबर होगा, टेन बीटा बीटा के बराबर होगा, और टेन गामा गामा के बराबर होगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अल्फा बीटा और गामा, इस तरीके से भी लिख सकता हूं। तो ये अब दूसरा मैं कंसीडर करता हूं, अभी मैंने ये एक्सटीरियर एंगल कंसीडर किया था। नाउ आई कैन कंसीडर अनदर एक्सटीरियर एंगल बीटा, बीटा इज आल्सो एक्सटीरियर एंगल टू दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल एम आई सी, यू कैन सी ट्रायंगल एम आई सी, और उसमें जो बीटा एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है। तो जो बीटा एक्सटीरियर एंगल है वो किसके बराबर होगा, ये जो हमारा आर है ये क्या है, ये आर, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और ये जो एंगल आई है जिसको मैंने एक्स कंसीडर किया है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है वो, और ये गामा, ये दोनों क्या है एक्सटीरियर एंगल्स हैं, किसके लिए, बीटा जो एक्सटीरियर एंगल है उसके लिए। तो बीटा और अल्फा, और इसमें क्या रिलेशन होगा जैसे मैंने यहां पे बताया, तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूं बीटा, बीटा विल बी इक्वल टू आर प्लस गामा, ये किससे हुआ, बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बीटा विल बी इक्वल टू आर प्लस गामा। तो इस तरीके से जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे बीटा इक्वल टू आर प्लस गामा, तो यहां से मैं आर को क्या लिख सकता हूं, आर को लिख सकता हूं बीटा माइनस गामा लिख सकता हूं, आर को मैं बीटा माइनस गामा लिख सकता हूं। तो अब मैं जैसे यहां पे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो टेन बीटा है वो एम पी बाई सी पी है, तो ये बीटा हमको यहां से मिल गया, गामा हमको यहां से मिल गया, और अल्फा हमको यहां से मिल गया। अब इन इक्वेशंस को फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकंड से हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि जो हमारा आई होगा, आई या एक्स, जैसे आई क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, दैट विल बी इक्वल टू एम पी बाई ओपी, एम पी बाई ओपी प्लस बीटा, बीटा विल बी इक्वल टू एम पी बाई सी पी। यहां से हमारा आई हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस एम पी बाई ओपी प्लस एम पी बाई सी पी। इसी तरीके से जो हमारा आर है, आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो क्या हो जाएगा फ्रॉम टू बीटा माइनस गामा, तो बीटा क्या है हमारा एम पी बाई सी पी माइनस गामा क्या है हमारा, गामा है एम पी बाई पी आई, एम पी बाई पी आई। एक और चीज, स्नेल्स लॉ से हम क्या बताए थे, हम लास्ट वीडियो में हम बताए थे कि बाई स्नेल्स लॉ जो हमारा रेशो ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो किसके बराबर होता है, वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या होगा हमारा n21, n21 के बराबर होगा, साइन आई बाई साइन आर, साइन आर ये किसके बराबर होगा, n21 के बराबर होगा, n21 के बराबर होगा। तो साइन आई, और ऐसा मैं जैसे पहले बता चुका हूं, अगर एंगल स्मॉल होगा, आई और आर अगर स्मॉल है तो साइन आई इक्वल टू किसके होगा, आई के बराबर होगा, और साइन आर वो आर के बराबर होगा। तो इस तरीके से साइन आई बाई साइन आर को मैं आई बाई आर भी लिख सकता हूं, क्योंकि अगर एंगल स्मॉल है तो साइन आई आई के बराबर होगा और साइन आर आर के बराबर होगा। तो आई बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा n21 के बराबर हो जाएगा, n21, n21 को मैं क्या लिख सकता हूं, n2 बाई n1 भी लिख सकता हूं, n2 बाई n1 भी लिख सकता हूं। तो I क्या है हमारा, I में पहले भी निकाल चुका हूं, MP बाई OP प्लस MP बाई CP, और R में निकाल चुका हूं ऑलरेडी MP बाई CP माइनस MP बाई PI। अब इसी को केवल हमको अरेंज करना है। तो अब इसको हम अरेंज करेंगे जैसा कि मैंने पहले बताया, I, तो इस तरीके से मैं I को मल्टीप्लाई कर देता हूं, I n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R n2, I n1 इक्वल टू R n2 हो जाएगा। I क्या है हमारा, I है
एम पी बाई ओ पी प्लस एम पी बाई सी पी इंटू एन वन इक्व टू आर क्या है हमारा, आर है हमारा एम पी बाई सी पी माइनस एम पी बाई पी आई इंटू एन टू। आप देख रहे हैं एमपी कॉमन है सब जगह, तो हम एमपी को यहां से काट सकते हैं। तो इस तरीके से 1 बाई ओ पी प्लस 1 बाई सी पी इंटू एन वन इक्व टू 1 बाई सी पी माइनस 1 बाई पी आई इंटू एन टू, ये हो जाएगा। तो यहां से अरेंज करने के बाद एन वन बाई ओ पी प्लस एन वन बाई सी पी इक्वस टू एन टू बाई सी पी माइनस एन टू बाई पी आई। तो जो सी पी वाले टर्म है उसको एक साथ ले आते हैं और दो जो बाकी टर्म है उसको एक साथ ले आते हैं। तो एन वन बाई ये ओ पी है, एन वन बाई ओ पी और एन टू बाई पी आई, ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और एन टू बाई सी पी माइनस एन वन बाई सी पी। तो इसको हम और ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं एन वन बाई ओ पी प्लस एन टू बाई पी आई इक्वस टू एन टू माइनस एन वन बाई सी पी, एन टू माइनस एन वन बाई सी पी। आप यहां पे देख रहे होंगे ये सी पी जो है हमारा सी पी, ये क्या है मैंने पहले भी बताया है, सी टू पी, ये सी है, तो दिस इज नथिंग बट रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, दिस इज नथिंग बट रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। तो इसको हम आर लिख सकते हैं। तो सी पी की जगह हम एन टू माइनस एन वन बाई आर लिख सकते हैं। इसी तरीके से ओपी क्या है हमारा, ओपी क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और बाई साइन कन्वेंशन मैंने बताया था आपको कि साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ये हम ओ की तरफ अगर हमको कोई डिस्टेंस मेजर करनी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो हम पी से ओ की तरफ चलेंगे। तो ये क्या है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये ओपी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस यू होगा। तो ओपी की जगह हम माइनस यू लिख सकते हैं, एन वन बाई माइनस यू। इसी तरीके से एन टू, और पी आई क्या है हमारा, पी आई क्या है, पी आई हमारा इमेज डिस्टेंस, ये क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट से है, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एन टू बाई वी हो जाएगा। इसको और अरेंज करने के बाद क्या मिलेगा हमको, एन टू बाई वी माइनस एन वन बाई यू इक्वल टू एन टू माइनस एन वन बाई आर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसके लिए, अगर कोई स्फेरिकल सरफेस है उससे इमेज फॉर्मेशन जो होगा हमारा, उस फॉर्मूला को यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो अब जैसे हम लेंसेज हैं, वो जो लेंस बनते हैं जैसे कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है, वो क्या करता है, दो सरफेस से मिलकर बना होता है। जैसे कि अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं, कॉनकेव लेंस में क्या होता है, दो सरफेस इस तरीके से मिलाते हैं, एक ये सरफेस हो गई, दूसरी ये सरफेस हो गई, इस सरफेस को मिला के हम कॉनकेव लेंस बनाते हैं। इसी तरीके से कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, इस तरीके से एक ये सरफेस हो गई, दूसरी सरफेस ये हो गई, इस तरीके से हम कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं। तो अब जो हम ये पढ़े हैं यहाँ पे, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल सरफेसेस या रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, तो अब जो ये फॉर्मूला हमको मिला है, ये फॉर्मूला, इसी को यूज करके हम दो सरफेस को कंबाइन करेंगे। तो जो पहले की वजह से, इसकी वजह से जो इमेज बन रही है पहली सरफेस की वजह से, अब जो दूसरी सरफेस है हमारी, ये सरफेस है, उसके लिए क्या हो जाएगी, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगी या वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इनको दोनों को कंबाइन करके फॉर्मूला निकालेंगे लेंसेज के लिए। तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।